ये जो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर लिखा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है? ये जो नंबर्स हमारे राइट में लिखे हुए हैं, क्या ये 1 से डिविजिबल है? हाँ, 1 से तो एक्चुअली सारे नंबर ही डिविजिबल होते हैं, तो ये 1 से तो डिविजिबल है। लेकिन क्या आप इस नंबर को देखते ही बता सकते हैं कि ये और नंबर मतलब ये और किस किस नंबर से डिविजिबल है? नहीं ना, आपको टाइम लगेगा, आप कर तो लोगे, लेकिन आपको कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, तब आप कर पाओगे। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको ना ही कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पेन की ज़रूरत पड़ेगी। आप आज के बाद किसी भी नंबर्स को सिर्फ देख के ही बता दोगे कि वो 1 से लेकर 10 तक किस किस नंबर से डिवाइड होंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर कोई नंबर हमें पता करना हो कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, सो बेसिकली डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर हमें कोई पता करना हो कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट पे कोई भी इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। इफ अ नंबर हैविंग इवन नंबर at its unit place, then it is divisible by 2। लाइक अब इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं हमारे 0, 2, 4, 8 एंड 6 एंड और भी होते हैं। लेकिन अगर यूनिट डिजिट पे इनमें से कोई सा भी नंबर आ रहा है तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। अब है आपका डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3। सो बेसिकली 3 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होगा अगर उनकी उस नंबर के डिजिट्स का सम एक ऐसा नंबर आ रहा होगा जो 3 की टेबल में आता हो। सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 3, then it is also divisible by 3। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा नंबर 2 से कब डिवाइड होगा और कौन सा नंबर 3 से कब डिवाइड होगा। मैं लास्ट में इन सब के एग्जांपल्स भी करवाऊँगा आपको। अब है डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4। अब कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगा? सो बेसिकली इसके 2 पॉइंट्स हैं। इफ़ अ नंबर having 2 zeros at its end, then it is divisible by 4। 2 or more zeros, ओके, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। और इसका दूसरा पॉइंट है इफ़ अ नंबर्स लास्ट 2 digits divided by 4, then it is also divided by 4। आप वीडियो को छोड़ के अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी सिर्फ मैं इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक वोकल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। मैं जब आपको कराऊँगा तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा ट्रिक्स भी बताऊँगा। लिखने में वो नहीं पता चलती, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊँगा तब आपको और आसान और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देन है डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का सबसे आसान है मेरे ख्याल से। डिविजिबिलिटी बाय 5।
if a number end with 0 or 5, then it is divisible by 5. अब then 6 का आता है divisibility by 6. सो बेसिकली 6 का भी आसान है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है तो वो किससे डिवाइड होगा? देन वो 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर हम 6 के फैक्टर्स देखें तो 6 बनता है कैसे? 2 इंटू 3। तो बेसिकली अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो किससे भी डिविजिबल होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। अब आता है मेन, जिसके अच्छे अच्छे टीचर्स चकरा जाते हैं बताने में, मतलब कि उनके पास कोई ट्रिक्स ही नहीं होती हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7। सो बेसिकली कोई भी नंबर 7 से तब डिवाइड होगा जब हम उसके यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके देन जो भी आंसर आएगा और जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे उनमें ऐड कर दें, तब हम उसको ऐसे करते जाएंगे, तब एक ऐसा नंबर आएगा जो कि डिविजिबल बाय 7 होगा, देन वो नंबर भी डिविजिबल बाय 7 होगा। रुकिए मैं कराता हूँ। इसकी डेफिनेशन आप लिखिए, इफ a number's unit digit is multiplied by 5 and the answer is adding to remaining digits, then the final answer is divisible by 7, then the whole number is said to be divisible by 7. ओके, इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहीं करवा देता हूँ साइड में। सो बेसिकली इसका आपको पता है कि ये 7 का क्यूब है, 7 4 3। मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसके यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, ओके, इसके यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। ओके, तो मैंने 5 से किया तो क्या आ गया? 15। एंड मैंने फिर क्या बोला? जो रिमेनिंग डिजिट्स रह गए, अब रिमेनिंग डिजिट्स कौन से रह गए? 100 प्लेस एंड 10 प्लेस। तो रिमेनिंग डिजिट क्या रह गए? 34। अब मैं इसको 34 में अगर प्लस कर दूँ और एक ऐसा नंबर आया जो डिविजिबल बाय 7 है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 7 होगा। तो बेसिकली 34 में अगर मैं 15 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 49। 49 7 से डिविजिबल होता है, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि 343 भी डिविजिबल बाय 7 है। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 के भी दो हैं 4 की तरह। इफ a number having 3 or more zeros at its end, then the number is divisible by 3, oh sorry 8। अब एक और पॉइंट है इसका, इफ द लास्ट 3 digit is divisible by 8, then the whole number is divisible by 8। ओके, अब आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी बाय
9 का सेम 3 की तरह है। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9। सेम 3 की तरह है। अगर डिजिट्स को जोड़ के एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 9 से डिवाइड होता है तो वो होल नंबर यानी कि वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट डिविजिबिलिटी बाय 10, सबसे आसान। डिविजिबिलिटी बाय 10, if a number having at least 1 0 at its end, then the number is divisible by 10। अब मैंने आपको इन सारे नंबर्स की डेफिनेशन तो लिखवा दी, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना बाकी है। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई नंबर किस नंबर से कब डिवाइड होगा? तो बेसिकली अब चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जो नंबर मैंने आपको पहले करने के लिए दिया था मैं उसी नंबर से आपको करवाऊँगा। सो बेसिकली वो नंबर था क्या? 36288 हम इसको एक एक करके डिवाइड करके देखेंगे। देखिए 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 2 से मैंने क्या बोला था कि लास्ट डिजिट पे अगर इवन नंबर है या तो 0 हो या तो 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो ये 2 से भी डिविजिबल है। एंड 3 से डिविजिबल होने के लिए मैंने क्या बोला था कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा? अगर मैं यहाँ लिखूँ 362880 को अगर मेरे को 3 से डिवाइड करना हो तो मैंने क्या बोला था कि कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा? अगर उस नंबर को जोड़ने पे, लाइक 3 और 6 कितना आ रहा है? 9। 9 और 2 कितना आ रहा है? 9 और 2 कितना आ रहा है? 11। एंड 11 और 8 कितना आ रहा है? 19। एंड 19 और 8 कितना आ रहा है? 27। तो 27 3 से डिविजिबल है। हाँ, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। अब है 4 से। सो बेसिकली 4 के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 ज़ीरो हैं। अब 2 ज़ीरो को एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लाइक 100 के लास्ट में क्या है? 2 ज़ीरो हैं, तो ये 4 से डिविजिबल है। हाँ, आप सबको पता है कि ये 4 से डिविजिबल है। करके देख लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 यहाँ पे लिया, माइनस किया, बचा 2, एंड 4 5 ज़ा 20। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 ज़ीरो हैं तो वो 4 से तो डिविजिबल है। लेकिन मैंने 4 के लिए एक और बोला था, लाइक एक नंबर है हमारा 362880, ये 4 से कैसे डिवाइड होगा? मैंने बोला अगर किसी भी नंबर की लास्ट की भी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो 80 आप सबको पता है कि 4 20 टाइम्स में 80 होता है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय है 4। अब अगर मैं आपको एक नंबर दे दूँ, लाइक जिसके एंड में 96 हो। अब आप बोलोगे कि हमें 96 तो चेक करना पड़ेगा आता है या नहीं आता। तो ऐसे केस में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ टेंस प्लेस को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से और ऐड कर देना है वंस प्लेस। ऐड कर देना है वंस प्लेस। तो 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 6 कितना आ गया आपका? 24। तो 24 डिविजिबल बाय 4 है। हाँ, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल बाय 4 होगा? 4 से भी डिविजिबल बाय होगा। ख़त्म। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? 5 के लिए भी मैंने बोला कि अगर कोई नंबर या तो, एक सेकेंड, हमारा जो नंबर था मैंने 5 के लिए बोला था कि कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा होगा या फिर 5 आ रहा होगा। 6 5 5, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आ रहा होगा? 5 आ रहा होगा, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम इसे चेक करते हैं एक बार। 362880, इसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 से अंदर 35, बचा 1 एंड 2 यहाँ नीचे आ गया। 5 2 ज़ा 10, अगेन बचा 2, 8 नीचे आ गया। अगेन 5 5 ज़ा 25, बचा 3 एंड
8 नीचे आ गया। अब 3 5 7 35, अगेन बचा 3 और लास्ट में क्या आ गया 0, 5 6 30। तो ये नंबर हो गया डिवाइड हमारा 5 से। तो 5 के लिए भी सिंबल है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो तो वो नंबर ही 5 से डिविजिबल होगा। अब आप ये मत सोचना कि मैंने इस नंबर को पूरे को 4 से डिवाइड करके नहीं दिखाया, 3 से डिवाइड करके नहीं दिखाया, तो ये नंबर उससे डिवाइड नहीं होगा, ये उनसे भी डिवाइड होगा। आप चाहें तो करके देख सकते हो। अब है डिविजिबिलिटी बाय 6, मैंने दिखवा तो दिया डेफिनेशन। अब है डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। हमने देखा कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, तो हम ये कह देंगे कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब है सबसे इम्पोर्टेंट रूल 7, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा, क्योंकि 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कोई टीचर नहीं बताता है। तो अगर कोई हमें पता करना हो कि कोई नंबर 7 से कब डिविजिबल होगा, तो उसके लिए मैंने बताया था पहले हम अपना नंबर लिख लेते हैं 362880। ठीक है, अब इसको मेरे को पता करना हो कि ये 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो मैंने क्या बोला था कि हम यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग डिजिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, एंड अगर रिमेनिंग डिजिट्स में ऐड करेंगे तो ये सेम ही रहेगा 36288। अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। अगेन 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रिमेनिंग डिजिट्स में ऐड कर देंगे। तो 8 5 40, तो 3628 प्लस 40। अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 3668। एंड अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारा ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अगेन हम प्रोसेस ये रिपीट करेंगे। तो अगेन हम करेंगे तो 8 5 40, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 366 रिमेनिंग डिजिट्स हमारे, और हमने यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको हम ऐड कर देंगे 8 5 40। तो जब हम 366 में 40 ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा 1 सेकेंड, हमें मिलेगा 604। अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अगेन हम ये प्रोसेस अगेन रिपीट कर देंगे। तो अगेन यूनिट प्लेस को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से एंड रिमेनिंग डिजिट में ऐड कर देंगे। तो क्या है रिमेनिंग डिजिट 40 और यूनिट प्लेस पे हमने क्या किया है 5 से मल्टीप्लाई किया है, 6 5 30। तो 40 और 30 कितना हुआ 70, तो 70 7 से डिविजिबल है। हाँ, तो बेसिकली ये हमारा पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय क्या है 7 है। अब आगे, अब मैंने कोई नंबर 8 से डिविजिबल होने के लिए कब बोला था, 8 से डिविजिबल होने के लिए बोला था 36288। मैंने बोला था कि अगर कोई नंबर 8 से तभी डिविजिबल होगा या तो उस नंबर के लास्ट में क्या हो 3 0 हो या फिर उसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो 8 से डिविजिबल हों। तो बेसिकली यहाँ पे 3 0 है तो 1008 से डिविजिबल होता है, एंड यहाँ पे इसके लास्ट डिजिट्स क्या हैं 880, जो कि हमें पता है कि आसानी से 8 से डिविजिबल हैं। लेकिन फिर भी मान लो अगर यहाँ पे 88 नहीं हुआ, कुछ और नंबर हुआ, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि मेरे को तो ये पता चल गया कि ये हमारा नंबर 8 से डिविजिबल है, लेकिन मान लो यहाँ पे कुछ और नंबर है, तो मैं इसके लिए एक और ट्रिक बता देता हूँ। तो आपको जो 100 प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, और जो 10th प्लेस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 मल्टीप्लाई 2, एंड जो यूनिट प्लेस है उसको बेसिकली हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम उसे वैसा का वैसे ही रहने देते हैं। तो ठीक है, 8 4 32 प्लस 8 2 16 प्लस 0, अगर हम इस सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48। 48 डिविजिबल बाई 8 है। हाँ, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 8 है। 4 के केस में भी सेम यही सिनेरियो था। क्या मैंने बताया था क्या 4 के केस में, एक सेकेंड, 4 के केस में मैंने हाँ बताया था आपको। ठीक है, अब है 9 के लिए भी 3 जैसा ही सिमिलर था। 9 के केस में भी क्या था 362880 को अगर हमें पता करना हो कि 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो जब हमने इन नंबर्स का ऊपर सम किया था तो क्या आ रहा था 27। तो 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है, हाँ है। तो अब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई क्या होगा 9 होगा। 3 के लिए भी मतलब 9 के लिए भी 3 जैसा सिनेरियो ही है। अगर डिजिट्स का सम
एक ऐसा नंबर आ रहा है जो उस नंबर से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। ठीक है। अब 10 के लिए तो सिंपल है, 362288 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो बेसिकली वो डिविजिबल बाय 10 होगा। तो बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग में नंबर बताया था आप लोगों को, वो नंबर हर किसी नंबर से डिविजिबल बाय है 1 से लेके 10 तक। 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी एंड 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी। आपने आपने कितने नंबरों से पता लगा पाया कि ये कितने नंबर से डिविजिबल है? अगर आप अपना आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अभी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।